बाद भी हम डायरेक्टली आंसर जज नहीं कर पाएंगे, यानी हमें इसमें डेटा को पुट करके चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो पहले मैं आपको थोड़ा रिलेशन निकाल के बता देता हूँ कि रिलेशन कैसे डेवलप हो रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम इस सर्किट को बना लेते हैं। ये हमारे पास नैंड गेट, 2 नैंड गेट इन्होंने बनाए हैं और उन 2 नैंड गेट में एक कनेक्शन यहाँ पे ए के साथ एक नोट गेट को कनेक्ट करके इसका एक इनपुट दिया गया है, ये ऐसे। अब इसके अलावा जो इसका सेकंड इनपुट है वो यहाँ बी से उठाया गया है इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक रिलेशन डेवलप करेंगे, रिलेशन में फिर डेटा को चेक करके हम अपना ट्रुथ टेबल बना लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये एंड गेट यूज़ हुआ है, यहाँ पे ये नैंड गेट यूज़ हुआ है, ये भी नैंड गेट हमारे पास यूज़ हुआ है और ये हमारे पास नोट गेट यूज़ हुआ है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने अपना इनपुट डाला ए, तो वो इनपुट यहाँ पे गया ए। अब क्योंकि वो इनपुट यहाँ से भी पास होगा तो यहाँ से पास होने के बाद इनपुट कितना हो जाएगा, ए बार, यानी ए प्राइम भी हम इसको लिख सकते हैं, ए बार लिख सकते हैं। अब इसका ये इनपुट हमें मिल गया ए बार। ऐसे यहाँ से हमारा इनपुट गया बी, जो डायरेक्टली इसमें जा रहा है बी और यहाँ पे जा रहा है ए बार, और यहाँ से यही सेम इनपुट यहाँ पे बी जा रहा है हमारे पास। अब क्योंकि नैंड गेट की प्रॉपर्टी होती है तो ये ए और बी का जो आउटपुट हमें देगा ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नैंड गेट की हम बात करें तो ये आउटपुट हो जाएगा हमारे पास ए बी का बार। और यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट है उसमें एक इनपुट है ए बार और दूसरा इनपुट है बी बार, तो यहाँ पे हमारे पास ए बार इंटू बी का होल बार यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस एंड गेट के दोनों इनपुट हमें मिल गए। अब ये एंड गेट हमारे पास जो आउटपुट देगा जिसको हम y कंसिडर कर रहे हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स ए बी का बार इंटू ए बार इंटू बी का होल बार। अब इसमें हम डेटा को पुट करके चेक कर लेंगे कि हमारा कौन सा ट्रुथ टेबल सेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं आपको वैल्यूज रख के दिखा रहा हूँ, जैसे ए बी और y की वैल्यू हम निकालेंगे स्टूडेंट्स। ए की वैल्यू हमने पुट की 0, क्योंकि हमारे सभी टेबल्स में जो ऑर्डर दे रखा है उसी हिसाब से जाएंगे, तो इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी हमारे लिए। तो a0 b0, अब आउटपुट निकाल रहे हैं y की वैल्यू। अगर हम यहाँ पे a को 0 डालेंगे तो a0 b0 दोनों 0 का प्रोडक्ट 0, 0 के बाद बार ले लेंगे तो ये वैल्यू आ गई 1 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं तो यहाँ पे फिर से 1 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 का बार 1 हो जाएगा इंटू 0, और फिर उसका भी बार लेंगे तो 0 का बार हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आने वाला स्टूडेंट्स वो कितना आ जाएगा 1। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमें दे रखा है a0 और b1, a0 और b1 हम ले लेते हैं। a0 को यहाँ पे पुट किया हमने a0 b1, तो ये 0 का बार 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब हम a0 पुट करेंगे तो ये a0 हो जाएगा 1 और b1 ही है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट 1 आएगा, 1 का बार 0, यानी ये जो प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ रहा है 0। ऐसे हम पुट करेंगे 1 और 0, तो नेक्स्ट वैल्यू हम चेक कर रहे हैं 1 और 0, तो 1 और 0 हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स। अब a को हमने पुट किया 1, तो 1 इंटू 0, तो यानी यहाँ पे आ गया 0, 0 का बार फिर हो गया 1। अब यहाँ पे हम a को पुट कर रहे हैं 1, a को 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 इंटू फिर से 0, 0 इंटू 0 का बार हो जाएगा 1, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ये 1। अब लास्ट चेक करेंगे तो लास्ट जो है वो हमारे पास 1 और 1, यानी a को 1 पुट किया, b को 1 पुट किया, तो 1 इंटू 1 1, यानी उनका बार 0। अब 0 यहाँ पे आ ही चुका है स्टूडेंट्स, तो यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि वो इंटू करके 0 ही कर देगा, तो ये आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं रिलेशन डेवलप करने के बाद हमें थोड़ी सी मेहनत इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। तो भाई ऐसा तो जरूर होगा कि ये जो 35 से 50 क्वेश्चन हैं उनमें कुछ क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशंस करवाई गई है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को चाहे तो स्किप भी कर सकते थे, लेकिन ये एग्जाम के हिसाब से उस टाइम पे हमें डिसाइड करना होता है, ये बहुत फास्ट करना होता है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हमें दोनों मीडियम में स्पीड दे रखी है और हमें क्रिटिकल एंगल की बात की है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको बताया गया होगा क्रिटिकल एंगल की बात हम तभी करते हैं जब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता है, और उसके लिए हमें पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बहुत सिंपल से ट्रिक सिखा देते हैं स्टूडेंट्स को नीट के लिए, कि जो साइन थीटा सी हम लिखते हैं, हमें पता है कि साइन थीटा नेवर ग्रेटर देन 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब ये 1 से छोटा या 1 के बराबर आ सकता है। तो इसका मतलब ऊपर जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो छोटा होगा और जो नीचे आएगा वो बड़ा होगा, यानी इसको हम रेयरर लिख लेते हैं और इसको हम डेंसर लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि जो स्पीड दे रखी है, हमें पता है कि जितना डेंसर होगा उतनी स्पीड कम हो जाएगी और जितना रेयर होगा स्पीड उसके कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे डेंसर और रेयर की वेलोसिटी के हिसाब से हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना,
1.5 10 की पावर 8 और यहाँ पे हम देखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 8, यानी यहाँ पे जो रेशो आ रहा है उसको भी हम चेक कर सकते हैं, रेशो मस्ट बी लेस देन 1। तो यहाँ पे रेशो को हम चेक करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15/20, यानी ये 3/4, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.75, यानी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा साइन इनवर्स 0.75 थीटा सी। तो ये देखिए आप देख सकते हैं सबसे सिंपल क्वेश्चन ये यहाँ पे बन जाएगा इस सेक्शन का। तो ये ऑप्शन हमारे पास 4 सही हो जाएगा इसके लिए। और अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 50 पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगेन इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी कैलकुलेशंस करवाई गई हैं, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि जब हम साइनोसॉइडल ईएमएफ की बात करते हैं तो हम क्या डिस्कस करते हैं। उसमें ये पढ़ाया जाता है क्लास में बच्चों कि साइनोसॉइडल ईएमएफ में हम जो भी हमारा क्लोज लूप, यहाँ पे मैंने सिंपल क्लोज लूप ले लिया जो कि सर्कुलर है, हम कोई और क्लोज लूप भी ले सकते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा आपका रेक्टेंगुलर टाइप का क्लोज लूप। जब हम इसको डायमीटर के अबाउट रोटेट करते हैं, तो डायमीटर के अबाउट जब इसको रोटेट करते हैं तो इसके किसी भी दो एंड्स को हम पकड़ेंगे तो वहां पे हमें जो ईएमएफ मिलेगा वो साइनोसॉइडल ईएमएफ मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा पिक्चर को इस तरीके से करना चाहूँगा कि जो हमारा लूप है, जब डायमीटर के अबाउट हम इसको रोटेट करते हैं तो इसका जो एंगल होता है, यानी रोटेट करने के बाद जब हम इसको पिक्चर में देखेंगे तो इसका जो एंगल होता है वो इस तरीके से हम देख सकते हैं चेंज हो रहा है। अब अगर स्पेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई है कुछ इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ से हम अगर फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा B इंटू ए। बी डॉट ए होता है तो B इंटू ए, यहाँ पे एंगल कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि दिस थीटा इज चेंजिंग और उसका जो चेंज होगा वो ओमेगा से लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा स्टूडेंट्स B इंटू ए कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे क्योंकि हम फ्लक्स की बात करें तो इसमें कई टर्न्स हमें दे रखे हैं, कई टर्न्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे उन टर्न्स को कंसिडर करने के लिए स्टूडेंट्स हम n लगा देते हैं। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर एक का फाई है तो फाई टोटल हम कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, n इंटू फाई, यानी यहाँ पे आ जाएगा n इंटू बी इंटू ए कॉस ओमेगा टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें पता है कि जो डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी हमारे पास ईएमएफ हो जाएगा। मैं माइनस को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम इंड्यूस करंट की बात कर रहे हैं, नहीं एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है वो उसकी। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास, अगर हम यहाँ पे मोड लगा कर तो डिस्कस करें इसको, तो ये आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यानी ये जो टर्म है ये तो हमारे पास साइनोसॉइडल वेरिएशन करवाएगा, लेकिन जो ये टर्म लिखा हुआ है दिस इज आर एम्पलीट्यूड, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज। तो अब मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुकी है। अब बस हमारे पास जो लूप है उसका रेजिस्टेंस हमें पता है, तो मैक्सिमम करंट हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज वी मैक्स डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अब इस वी मैक्सिमम की जो वैल्यू है आप पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जब आप पुट करेंगे तो यहाँ से जो आपका आई मैक्स है आप पुट कर सकते हैं। वी मैक्स के लिए एन दे रखा है हमें 1000, एरिया जो है उसके लिए रेडियस दे रखा है 10 मीटर, एवरेज रेडियस दे रखा है हमें, तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर हम यहाँ पे कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। एरिया आ गया हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है हमें वर्टिकल कंपोनेंट 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू में ओमेगा भी हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो ओमेगा यहाँ पे हमें दे रखा है कितना, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये डेटा पुट कर दिया हमने। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखी है 12.56। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेटा भी इतना सेट करके दिया हुआ है, क्योंकि आज पेपर में ऐसी एक वैल्यू पहले भी आपने देखा होगा, हमने डिस्कस की थी, आई थी। तो जो डेटा सेट करके दिया इस बार नीट ने वो ऐसा सेट करके दिया कि यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है प्रॉपर। तो यहाँ पे हम कैंसिलेशन देख सकते हैं, ये हो जाएगा 4, पाई की वैल्यू 3.14 और ये जो 10 की पावर 3 और 2 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 12.56। अब ये जो प्रोडक्ट है ये फिर आ जाएगा 12.56 अपॉन 12.56, यानी ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है सेक्शन बी में, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल पेपर बहुत ही इजी था फिर इसको कंसिडर किया जाए तो उम्मीद करते हैं कि सभी ने पेपर अच्छा किया होगा और फिजिक्स में तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया होगा। यहाँ पे स्कॉलर्स जैन के जो बच्चे हैं उनमें से चांसेस हैं कि काफ़ी सारे बच्चों के जो परसेंटाइल हैं, मतलब 100% स्कोर उनका आ सकता है फिजिक्स में। तो स्कॉलर्स जैन की टीम की तरफ से मैं आप सभी